अपने कर्मों को मापने या परखने का क्या पैमाना हो सकता है? आपके सवाल का सार कुछ यही। देखिए, ये बात सत्य है कि कर्म हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन क्रिया तो हमें दिखती है। माना कर्म नहीं दिखते, क्रिया दिखती है, और हर व्यक्ति को इस बात की पूरी समझ है कि कौन सी क्रिया सही है और कौन सी क्रिया गलत है। कुछ नहीं करना, कर्म की तरफ देखना ही नहीं है, क्रिया की तरफ देखना और कर्म के फल की तरफ देखना। हम अपने जीवन में कर्म के फल को भुगतते हैं तो हमें अनुभव है, और औरों को कर्मों का फल भुगतते हुए देखकर हमें अनुमान लगा सकते हैं कि कर्म का फल किस तरीके से हमारी चेतना को प्रभावित करता है। आज मेरे साथ अच्छा है तो निश्चित मेरे अच्छे का परिणाम है, और मेरे साथ बुरा है तो मेरे बुरे का प्रतिफल है। ये हमारे मन में विश्वास बैठना चाहिए। हम किसी का अच्छा देख रहे हैं तो हमें ये धारणा बनानी चाहिए कि इसके अच्छे का प्रताप है। हम किसी का बुरा देख रहे हैं तो हमें समझना चाहिए ये किसी के बुरे का फल है। ये तो चीज़ें हैं जो हमें कर्म के प्रति विश्वास जगाएगी। लेकिन मेरा कर्म अच्छा है या बुरा, इसको मापने के लिए हमें क्रिया को पहचानना है। मेरी कौन सी क्रिया अच्छी है, कौन सी क्रिया बुरी है, इसके प्रति मुझे सजग होना चाहिए। और किस क्रिया को अच्छी बोले, किस क्रिया को बुरी कहें। हर कोई अपनी बुरी क्रिया को भी अच्छी ही मानता है, और दूसरों की अच्छी क्रिया को भी लोग बुरी देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने मानव मस्तिष्क को थोड़ा विकसित करना होगा, व्यापक बनाना होगा। और इसकी एक कसौटी, दूसरों की अपने प्रति की जाने वाली जो क्रिया अपने को प्रतिकूल लगे, दूसरों की वह क्रिया, जो वह व्यवहार जो हमें अपने लिए प्रतिकूल लगे, समझ लो ये क्रिया अच्छी नहीं है, और मुझे दूसरों के प्रति कभी ऐसा व्यवहार और ऐसी क्रिया नहीं करनी। दूसरों का जो व्यवहार मुझे अच्छा लग रहा है, सुख और सुकून प्रदान कर रहा है, समझ लो ये क्रिया अच्छी है, ये व्यवहार अच्छा है, और मुझे दूसरों के प्रति हमेशा ऐसा ही व्यवहार करना है। इतनी सी बात अपना लीजिए। करनी सुधरेगी तो कर्म बदलेगा। कर्म दिखता नहीं, करनी दिखती, क्रिया दिखती। इसलिए अपनी क्रिया के प्रति जागरूक हो। पिछला जन्म और अगला जन्म जानने की कोई विधि है महाराज? जरूरत ही नहीं है। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कहाँ? बीच है तो आगा पीछा होगा। आज हम बीच में आए, कहीं टपक के तो आए नहीं, और कहीं समूल नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो ये बीच है, इसका अतीत भी, इसका भविष्य भी है। जस नत्थी पुरा पुच्छा तस् मज्जो कुओसिया। जिसका आगे पीछा नहीं उसका बीच नहीं हो सकता। इसलिए मैं अतीत को जानने की बात नहीं करता, भविष्य में उलझने की बात नहीं करता, वर्तमान को संभालने का उपदेश देता हूँ। हम वर्तमान संभाल ले, बीच को संभाल ले, आगा पीछा सब ठीक हो।